अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? कैसी तबीयत हैं? आज आपकी खिदमत में मैं किताब लेके आया हूँ, बातों से खुशबू आए। मुसन्निफ हैं इसके डॉक्टर सुलेमान अब्दुल्ला डार साहब। बहुत ही आला शख्सियत है, इनकी 22 से ज़्यादा किताबें हैं, उनके भी आपको नाम बताऊंगा। बातों से खुशबू आए, इस किताब में से आपको मैं चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा कि कितनी ही आला बातें इन्होंने की हैं और बहुत ही कमाल लिखते हैं। वाह वाह, क्या लिखते हैं। हम जिससे मुतासिर होते हैं अमूमन उसी से मोहब्बत करते हैं। हम जिससे मोहब्बत करते हैं अमूमन उसी से मुतासिर होते हैं। कुर्बतें अमूमन मोहब्बत को कम कर देती हैं, फासले अमूमन मोहब्बत को ज़्यादा कर देते हैं। डसने वाले को अमूमन किसी से मोहब्बत नहीं होती। गहरे नुक्ते अमूमन असर और हलूस से खाली होते हैं। हर आदमी अमूमन हर किसी पर तबसरा कर सकता है, मगर अपनी ज़ात पर नहीं। पैदा की जाने वाली या बेदार होने वाली महरूमियाँ अमूमन किसी न किसी बड़े इनकलाब का पेश हैमा बन सकती हैं। अमूमन पत्थर नजर आने वाले लोग बाज़-औक़ात मोम बन जाते हैं। अमूमन फतह करने वाले लोग बाज़-औक़ात किसी एक बात पर ही मफ्तू हो जाते हैं। ऊंचा उड़ने वाले अमूमन कभी ना कभी ज़मीन पर ज़रूर आते हैं। इल्म जैसे जैसे बढ़ता है जज्बात अमूमन रुखसत हो जाते हैं। अमूमन इस जहां में अपनी बात सुनाने वाले बहुत मिलेंगे, मगर किसी की बात सुनने वाले बहुत कम मिलेंगे। बेअसूली का मुजाहरा करते वक्त किसी को असूल बताना सबसे बड़ी बेअसूली है। गुमनामी बहुत बड़ी नेमत है। बड़ा बन बैठना छोटे लोगों का वतीरा होता है। बड़ा बन बैठना छोटे लोगों का वतीरा होता है। हलूस से किया हुआ इकबाले जुर्म मुजरम को असूदा कर देता। सच बोलना मुश्किल और पूरा सच बोलना बहुत ही मुश्किल है। सच बोलना मुश्किल और पूरा सच बोलना बहुत ही मुश्किल है। साहिब दिल आदमी सच्चाई और नेकी के रास्ते से हटना चाहे तो इसका जिंदा ज़मीर कोड़े मार मार इसे वापस ले आता है। बाज़ लोगों की चुप ऐसे लोगों को रुला देती है जिन्हें गुफ्तगू में कमाल होता है। बदी चाहे बज़ाहिर कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, कभी काबिले तारीफ नहीं होती, और नेकी सादा और बेरंग क्यों ना हो, बहरहाल शानदार और लायके तहसीन होती है। दर्द से बड़ी आंखें जब भी देखें तो इनसे गिरने वाले आंसुओं को ज़मीन तक जाने से पहले अपनी झोली में भर लें। रूहानी रिफ़त की आरज़ू ऐसी लज्जतों से हमकिनार करती है जिनका कोई सानी नहीं होता। जो खुद मुहताज है उसे किसी को हकीर जानने का कोई हक नहीं, और बंदा चाहे कितना ही अजीम क्यों ना हो। सुना है सिकंदर आधी दुनिया फतह करने के बाद वतन वापस आया तो उस्ताद अरस्तु के पास दाद वसूल करने के लिए गया। जब सिकंदर अरस्तु के पास पहुंचा तो सर्दी अरूज पर थी। सुबह का सूरज अपनी हल्की तमाज़त लिए लोगों को गरमा रहा था। उस्ताद मोहतरम, मैं आधी दुनिया फतह करके आया हूँ, सिकंदर ने सामने खड़े होकर कहा। इसका साया अरस्तु पर पड़ रहा था और अरस्तु साहब को मेरे अरस्तु ने सही कहा, हमें अपनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात पूरा करते हुए दूसरों की छोटी छोटी ख्वाहिशात और ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। गुर्बत की वजह से अमूमन माली और जिस्मानी करप्शन पैदा होती है और बढ़ती है। बाज़ औक़ात खुद को छुपाना बेहतर होता है और बाज़ औक़ात मंजर आम पर आना। हरीफ की तज़लील मते मुकाबिल जो शख्स हो किसी भी खेल में या किसी भी फील्ड में, आपका जो हरीफ है, हरीफ की तज़लील ना करना बड़ी अज़मत है। जज्बों और एहसास से ज़्यादा खूबसूरत वो लज्जत है जो इनके नतीजे में दिलो जान के अंदर पैदा होती है। जज्बों और एहसास से ज़्यादा खूबसूरत वो लज्जत है जो इनके नतीजे में दिलो जान में पैदा होती है। जब आंखें बंद होंगी
تب ہی آنکھیں کھلیں گی، پھر جو غائب ہے حاضر ہوگا اور جو حاضر ہے وہ غائب ہو جائے گا۔ تو یہ ڈاکٹر سلیمان عبداللہ ڈار صاحب 22 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، کیا لکھتے ہیں، کیا انداز بیان ہے، باتوں سے خوشبو آئے، واقعی باتوں سے خوشبو آئی۔ آپ ان کی کتابیں لائبریری سے لے سکتے ہیں، اردو بازار مختلف جگہ سے پرچیز کر سکتے ہیں، ان سے وسعت خود بھی آپ جا کے لے سکتے ہیں، اور بہت ہی کمال کی باتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ ان کی کتابیں پڑھنے سے آپ کو رہنمائی ملے گی۔ تو ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ڈاکٹر سلیمان عبداللہ ڈار صاحب کا ایک چینل ہے ڈاکٹر سلیمان عبداللہ ڈار کے نام سے، اس کو بھی یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں، ان کے بیانات سنا کریں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔